कुछ शहर बस शहर नहीं होते, वो समय से पुराने होते हैं, इतिहास से गहरे और रहस्यों से भरे। ये वही जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु एक ही घाट पर मिलते हैं, जहाँ हर रोज कोई नया आता है खुद को खोने और कोई जाता है खुद को पा लेने। इसे काशी कहते हैं, इसे वाराणसी कहते हैं, मगर इसके हर नाम में छुपी है एक नई कहानी। सदियों से इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, पर क्या ये सिर्फ मोक्ष का रास्ता है या फिर कोई ऐसा रहस्य जो हर आत्मा को अपनी ओर खींचता है। यहाँ चिता जलती है और साथ में जलते हैं वासनाएं, अहंकार और पहचान की परछाइयाँ। यहाँ मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। कहते हैं जो यहाँ आता है लौटकर वहीं नहीं जाता। तो क्या है इस शहर की ताकत? कौन सी शक्ति है जो इस दुनिया को सबसे पुराने शहरों में जिंदा रखे हुए है? काशी केवल एक जगह नहीं, ये एक भाव है, एक अनुभव है, एक सफर है बाहर से भीतर तक का। यहाँ समय ठहर जाता है और आत्मा बोल उठती है। बदला चला था दोस्तों, सफर आखिरकार शुरू हो चुका है। सुबह का समय था। मंगलपुर मोड़ से निकलते ही एक अलग ही एक्साइटमेंट महसूस हो रहा था। हम निकल पड़े एक लंबे और रोमांचक रास्ते पर। आज मेरे इस नए सफ़र का एक शुरुआत बन गया है। हेलमेट का वाइज़र नीचे और इंजन फुल थ्रॉटल पर। तो चलो देखते हैं आज ये सड़कें कहाँ ले जाती हैं। मैं निकल पड़ा हूँ एक नए रास्ते पर। जैसे ही सामने का ट्रैफिक साफ हुआ और मैंने थ्रॉटल घुमाया तो ऐसा लगा जैसे मंगलपुर मोड़ ने आगे बढ़ने का इशारा दे दिया हो। आसनसोल पार करते ही
ट्रैफिक धीरे धीरे कम होने लगा और पता ही नहीं चला कब हम झारखंड बॉर्डर में एंटर कर गए। Why don't you look at the garden? Why don't you smile anymore? स्टेट बदलते ही वाइब भी बदल गई। बंगाल की सीमा पीछे छूटते ही अब हम झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं। वो पहला थ्रॉटल, वो ताजी हवा, पूरा वाइब सेट हो गया। धनबाद और हजारीबाग के जो खुले हाईवे हैं ना, बस वही असली राइडिंग का मजा देते हैं। लंबे सीधे रास्ते, हल्की ठंडी हवा और हिमालयन का स्मूथ इंजन, सच में कमाल का एहसास। Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile? नया रास्ता, नए नज़ारे, भाग 3, धनबाद का शोर अब रियर व्यू मिरर में पीछे छूट रहा है और सामने है फिर से वही खुला हाईवे। तैयार हो जाओ क्योंकि सफ़र अब भी लंबा है। Why don't you go for a walk? Why don't you look at the garden? Why don't you smile? Why don't you go for a यूपी के इस बड़े जंक्शन मुगल सराय का शोर भी अब पीछे छूट रहा है। रास्ता थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन आगे का नज़ारा सब कुछ वसूल कर देगा। Why don't you ride? La 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 la. Why don't you ride bike anymore? Why don't you ride bike? La 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 la. Why don't you ride bike anymore? Why don't you let in the sun? Why don't you औरंगाबाद पार किया, फिर गंगा जी के दर्शन हुए और वहीं से एहसास हो गया कि हम किसी खास जगह की ओर बढ़ रहे हैं। धनबाद और हजारीबाग को पीछे छोड़ते हुए हम सोने नदी क्रॉसिंग पर पहुंचे। सोचा था सोन नदी के इस लंबे पुल पर खुलकर दौड़ूंगा, लेकिन यहाँ तो भीड़ ही भीड़ है। खैर, धीमी रफ्तार में ही सही इस विशाल नदी का नज़ारा लेते हुए
आगे बढ़ते हैं। हाईवे की धूल और बड़े बड़े ट्रकों की भीड़, ये है औरंगाबाद। इस भारी ट्रैफिक के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए मेरी मशीन लगातार यार, नज़ारा देखकर सच में थ्रॉटल धीमा करना पड़ा। इतना लंबा पुल और नीचे बहती नदी, बिल्कुल सिनेमैटिक फील। नदी का नज़ारा खामोश पर बहुत सुंदर था। औरंगाबाद क्रॉस करते ही गंगा मैया के दर्शन हुए। बनारस अब बस कुछ ही दूर है। इतने किलोमीटर की थकान और धूल के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। गंगा नदी का ये लंबा पुल और हवा में एक अलग ही शांति। सच कहूँ तो रोमांच हो रहा है। रानीगंज से शुरू हुआ ये सफ़र, रास्ते की वो थकान, वो धूल, सब कुछ वसूल हो गया। इस एक पल में बनारस अब दूर नहीं, हम उसकी सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। और आखिरकार हम पहुंच गए भोले की नगरी वाराणसी। बनारस नाम ही अपने आप में एक पहचान है। यहाँ की गलियां संकरी जरूर हैं, लेकिन हर मोड़ पर जीवन से भरी हुई। गोधौलिया चौराहा की भीड़ पहली नजर में अव्यवस्थित लगती है, पर ध्यान से देखो तो उसी में एक अलग सा संतुलन, एक शांति महसूस होती है। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर 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 गंगे गंगे। बनारस आकर अगर यहाँ के बाजार न घूमे तो क्या ही देखा। रंग बिरंगी दुकानें, हर तरफ हलचल और हवा में घुली कुल्हड़ चाय और चाट की खुशबू। चलो इस माहौल को भी थोड़ा महसूस करते हैं। काशी की शांत गलियों के बाद अब समय है फिर से इस मशीन को उसकी असली रफ्तार देने का। बनारस लखनऊ हाईवे की ये मुलायम सड़क और सामने खुला आसमान, इस खुले रास्ते पर एक अलग ही सुकून है।
अयोध्या की सड़कों पर आते ही हवा का रुख बदल सा गया है। ये रास्ता सीधा राम मंदिर की ओर जा रहा है और जैसे जैसे दूरी कम हो रही है, दिल की धड़कन और तेज होती जा रही है। चंदा विलेज और सुल्तानपुर के रास्तों से होते हुए अब हम अकबरपुर सुल्तानपुर हाईवे पर हैं। रोड काफी स्मूथ है। देखिए ये धनुष के आकार वाली स्ट्रीट लाइट्स, ये इशारा है कि हम प्रभु राम की धरती के बेहद करीब हैं। लगातार सफ़र के बाद अब शरीर भी थोड़ा आराम मांग रहा था। हेलमेट उतारते ही जो हवा चेहरे से टकराई, उसका सुकून शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रुकना ज़रूरी था।
बस एक आखिरी मोड़ और उसके बाद सीधा अपनी मंजिल। यहाँ से दाएं मुड़ते ही श्री राम जन्मभूमि का रास्ता शुरू होता है। अब दिल की धड़कन सच में तेज़ हो गई है। सर राम मंदिर सीधा, राम मंदिर, राम मंदिर।
रानीगंज से शुरू हुई ये यात्रा आज अपने सबसे पवित्र पड़ाव पर पहुंच गई है। राम मंदिर का ये भव्य दृश्य और चारों ओर गूंजता श्रद्धा का माहौल, इस एक पल ने इस पूरे सफर को पूरा कर दिया। चलिए बढ़ते रहिए, आप लोग बढ़ते रहिए भैया, यहाँ भीड़ मत लगाइए। आप लोग अपना जूता, चप्पल, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, एयरफोन, बैग, झोला, प्रसाद सामने लॉकर में जमा करिए। जूता सीढ़ियों पर चढ़ते लोग और गूंजते जयकारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा भर देते हैं। कहते हैं श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी से अनुमति लेनी होती है। सामने है हनुमान गढ़ी। हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जहां प्रभु राम का बचपन बीता था। दशरथ महल, यहाँ की दीवारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे समय यहीं ठहर गया हो। दशरथ महल के बाद अब बारी है कनक भवन की। कहते हैं ये महल माता कैकेयी ने माता सीता को उपहार में दिया था। इसकी सुंदरता और यहाँ की शांति मन को छू जाती है। दर्शन पूरे हुए और मन शांत है। अब इन आखिरी किलोमीटर में सिर्फ इंजन की आवाज़ है और घर पहुँचने का सुकून। मिशन पूरा हुआ। अगला पड़ाव रानीगंज। सारी यादें समेटकर अब वक्त है वापस रानीगंज लौटने का। ये सफर हमेशा दिल के करीब रहेगा।